आम आदमी पार्टी की बनेगी, बीजेपी की बनेगी, कांग्रेस की बनेगी, जिसकी भी सरकार बनेगी वो फिर उस फंड्स का इस्तेमाल करके उन चीजों को ठीक करे। उन फंड्स का इस्तेमाल करके फिर वो सीवर ठीक करे, पोल्यूशन ठीक करे, यमुना ठीक करे, ट्रांसपोर्ट ठीक करे। तो जिसकी भी सरकार बने, तो मेरा अपना ये मानना है कि इसको राजनीति से परे रख के बजट को देखा जाए। बजट के अंदर हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार जितनी घोषणाएं कर सकती है दिल्ली वालों के लिए खूब घोषणाएं करें। उसी तरह से हम नगर निगम को भी राजनीति के परे रखना चाहते हैं। नगर निगम में इस वक्त फंड्स की बहुत किल्लत है। हम चाहते हैं कि केंद्र में भी बीजेपी है, नगर निगम में भी बीजेपी है, हम उसमें बिल्कुल अड़चन नहीं आएंगे। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार नगर निगम को भी खूब फंड्स प्रोवाइड करे ताकि नगर निगम दुरुस्ती के साथ काम कर सकें। ये हम अपील कर रहे हैं, नगर निगम खुद नहीं अपील कर रहा, हम अपील कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि वो उचित फंड्स प्रोवाइड करे। और उसके बाद जो भी सरकार बनेगी वो इन सारी चीजों के ऊपर अपना काम करे। तो हम इन प्रिंसिपल इसका समर्थन नहीं करते कि बजट को पोस्टपोन किया जाए। हम इस बात का भी समर्थन नहीं करते कि इस बजट में दिल्ली को लेकर घोषणाएं ना हो। दिल्ली को लेकर तमाम घोषणाएं हो, दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के विकास के लिए। आपको नहीं लगता है कि इससे आपको चुनावी नुकसान होगा अगर बीजेपी ऐसा करती है? मुझे लगता है कि दिल्ली के विकास को चुनावी नुकसान और नफे और फायदे से दूर रखा जाना चाहिए। दिल्ली के लोगों का विकास जरूरी है, दिल्ली का विकास जरूरी है। चुनाव आयोग के अलावा केंद्र सरकार से भी बातचीत करने की आप कोशिश करेंगे? मैं चिट्ठी लिखूंगा केंद्र सरकार को और उनको कहूंगा कि वो चुनाव की चिंता किए बिना बजट को दिल्ली के लोगों के लिए जो कर सकते हैं इस बजट में वो करें। सर, आप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, तो क्या आपका असेसमेंट है जो आपने अभी जितनी योजनाएं बताई कि इसके लिए फंड्स तो कितने फंड्स की जरूरत होगी और अभी कितना मिल रहा है दिल्ली को? अभी उस तरह की एनालिसिस, क्योंकि सरकार में अभी हम लोग नहीं है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान हम ऑफिशियल मीटिंग्स नहीं कर पाते, हम ऑफिसर से मिल नहीं पाते, तो अभी मेरे पास डिटेल्स नहीं है। डिटेल्स केंद्र सरकार के पास होंगी। इस अलग अलग हेडवाइज तो मैं कैसे बता सकता हूं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे ये वो मुद्दे हैं जिनसे दिल्ली की जनता, जो दिल्ली की जनता के लिए इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा, पोल्यूशन इंपॉर्टेंट मुद्दा, सीवर, पानी, मेट्रो, सफाई, ये सारे एमसीडी, ये सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। तो इन इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर जो भी जरूरत है वो उसको किया जाए। और मैं अपनी तरफ से केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख के यही कहूंगा कि आप चुनाव की चिंता मत करना, आप प्लीज गो अहेड, प्रेजेंट अ गुड बजट फॉर द कंट्री एंड फॉर दिल्ली। अगर जरूरत पड़ी तो केंद्र से वो फंड मांग लेगी। आपको लगता है कि निगम को सीधे केंद्र से फंड मिलना चाहिए? वो संवैधानिक एक वो है कि जाएगा तो दिल्ली सरकार के जरिए, लेकिन हमने कई बार केंद्र को भी बोला है कि आप सुबह दीजिए, शाम तक हम भेज देंगे, उसमें से एक पाई नहीं रखेंगे। आप एमसीडी के लिए जितना फंड देना चाहते हैं आप दीजिए, हम तुरंत उसको एज इट इज भेज देंगे। तो दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो आने वाला बजट है उसमें वो मरकज़ी हुकूमत से यही कहेंगे कि इलेक्शन को ना देखते हुए दिल्ली के लिए ख़ास तौर पर जो फंड्स हैं वो वाफर मिक़दार में मुहैया करवाया जाए। और उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। वहीं रायसीना डायलॉग 2000